Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले का चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हमने गांव के प्रशासन के बारे में देखा था कि गांव में सड़कों पर लाइट की व्यवस्था, रोड बनवाना, पानी की व्यवस्था ये कौन करता है। अब यही सब चीजें हम नगर के प्रशासन के बारे में भी पढ़ेंगे कि नगर में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे कि जब बच्चे गली के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके हाथों से क्या होता है, गली की ट्यूब लाइट टूट जाती है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि अब इस ट्यूब लाइट को ठीक करने के लिए उन्हें किससे पैसे देने होंगे। ठीक है, ये सब देखते हुए वो यास्मीन खाला के पास जब पहुंचते हैं, क्योंकि जो यास्मीन खाला है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही रिटायर्ड थी, तो वो उनसे बात करते हैं। तो यास्मीन खाला बताती है कि इसके लिए आपको किसी एक व्यक्ति को पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन बच्चे यास्मीन खाला से काफी क्वेश्चंस करते हैं। तो आज बेटा हम इसी में पढ़ेंगे द वार्ड काउंसलर, मतलब जो नगर पार्षद होते हैं वो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और जो प्रशासनिक स्टाफ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, द वार्ड काउंसलर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस। यास्मीन खाला ने कहा मैं बहुत उत्सुक हूँ। हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो, कि पार्क, हु डिसाइड्स, कि ये डिसाइड कौन करता है कि पार्क कहाँ बनना चाहिए। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आस्क्ड रेहाना। रेहाना ने कहा आपको भी इस प्रकार के कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के डिसीजन लेने पड़ते होंगे जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थी। मतलब वो जो बच्चे हैं उनमें एक बच्ची रेहाना भी है जो काफी क्वेश्चन पूछती है यास्मीन खाला से। उसने यास्मीन खाला से पूछा कि कोई पार्क कहाँ बनना चाहिए। इस प्रकार के डिसीजन खाला आप भी लेती होंगी जब आप नगर मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी तब। तो यास्मीन खाला ने आंसर दिया, नो रेहाना, नहीं रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, मैं तो नगर निगम के सिर्फ अकाउंट ऑफिस में ही काम करती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप, जहां पर मैं पे स्लिप मतलब सैलरी के लिए जो स्लिप बनती थी सिर्फ वही बनाती थी। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, शहर क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन, इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, और इसके साथ साथ शहर को साफ रखने के लिए भी बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो, कि ये डिसीजन, ये निर्णय कि कहाँ पर कोई पार्क बनना चाहिए या कहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए, आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड मेंबर, ये निर्णय जो है वार्ड मेंबर यानी कि नगर पार्षदों के द्वारा लिए जाते हैं। हम वार्ड काउंसलर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। अब खाला उन्हें बताती है कि जो सिटी है, शहर को कई वार्ड में बांट दिया जाता है। एंड द वार्ड काउंसलर, और जो वार्ड के काउंसलर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, गेट इलेक्टेड, उन्हें चुना जाता है। मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो आपने भी देखा होगा शहर को कई वार्ड में बांट दिया जाता है और फिर जब चुनाव होते हैं हर वार्ड से एक पार्षद को चुन लिया जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, वो मुश्किल निर्णय जिसका अफेक्ट पूरी की पूरी सिटी पर पड़ता है, आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर, उन्हें इन्हीं पार्षदों का ग्रुप मिलकर लेता है। हर वार्ड से पार्षद चुने गए तो बहुत सारे पार्षद हो गए, वही पार्षदों का ग्रुप मिलकर इन निर्णयों को लेता है। काउंसलर हु फॉर्म अ कमेटी, जो कि एक कमेटी बनाते हैं, टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, वो किसी भी मुद्दे पर वहां पर बातचीत करते हैं, वाद विवाद करने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं कि सिटी में ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है, ए बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव, यदि बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है
और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस या फिर कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली, जहां पर हमें नियमित रूप से वहां से कूड़े कचरे को हटाने की व्यवस्था करनी है। और देयर इज अ नाला और ड्रेन, या फिर वहां पर कोई एक नाला है दैट कट थ्रू द सिटी, जो शहर के बीच बहता है, दैट नीड टू क्लीनिंग, उसे भी सफाई की जरूरत है, एक्सेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे उनके टॉपिक हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं जिन पर इन काउंसलर को निर्णय लेने होते हैं। इट इज दिस कमेटी फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन, तो ये वही कमेटी है जो कि वाटर पानी को लेकर, गार्बेज कलेक्शन कूड़ा कचरे को लेकर, स्ट्रीट लाइटिंग गलियों की लाइट्स को लेकर निर्णय लेती है, दैट डिसाइड्स ऑन द वर्क टू बी डन, और फिर वो निर्णय लेती है कि क्या क्या काम करने हैं, किस किस मुद्दे पर उन्होंने काम करना है। When the problem are within a ward, when the problems are within a ward, यदि प्रॉब्लम सिर्फ एक ही वार्ड की हो, then people who live in the ward, तो वो लोग जो कि उस वार्ड में रहते हैं, कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर, वो अपने काउंसलर, अपने पार्षद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा हमारे वार्ड में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने नगर पार्षद के पास जाते हैं, तो वो यही बताया है कि यदि एक वार्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो हम वहां के काउंसलर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम। कह रहे यदि कोई बहुत ही खतरनाक बिजली की तार लटक रही है नीचे की तरफ, तो वहां का जो लोकल काउंसलर है, मींस उस वार्ड का जो पार्षद है, वो लोगों की मदद कर सकता है। गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कि वो मतलब मदद कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बुलाकर उस लटकती हुई तार को ऊपर करवाना उसका काम है, ताकि कोई व्यक्ति उसे छू ना पाए या फिर कोई दुर्घटना ना हो जाए। While the counselors committee and the counselor decide on issue, जब काउंसलरों की कमेटी, पार्षदों की कमेटी या काउंसलर मिलकर डिसाइड करते हैं किसी मुद्दे पर, द कमिश्नर, वो तो डिसाइड कर लेते हैं कि क्या निर्णय लेना है, देन कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर कमिश्नर और वहां का जो प्रशासनिक स्टाफ है, इम्प्लीमेंट दीज, वो इन सब चीजों को लागू करता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो वहां के प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उन्हें नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। बट द काउंसलर आर इलेक्टेड, लेकिन जो काउंसलर है, जो नगर पार्षद है, उन्हें चुना जाता है। आपने देखा हमने नगर पार्षदों को इलेक्शन के जरिए चुना था, जबकि जो कमिश्नर है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसे गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सो हाउ आर दी डिसीजन मेड, तो ये निर्णय किस तरीके से लिए जाते हैं, आस्क्ड रेहाना ने फिर से एक क्वेश्चन किया। Who never gave up on her train of thought, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तो कभी खत्म ना होने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस कभी रुकते ही नहीं, एक के बाद एक क्वेश्चन वो यास्मीन खाला से पूछ रही थी। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट, तो कहते हैं अच्छा, जब सभी वार्ड मेंबर मिलते हैं और मिलकर वो एक बजट बनाते हैं, मतलब कोई काम उन्होंने करवाना है तो क्या बजट, क्या उस पर खर्चा आने वाला है, उस पर वो निर्णय लेते हैं। एंड द मनी इज स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू दिस, और फिर उसी बजट के अनुसार वो पैसे को खर्च करते हैं उस इशू पर। द वार्ड काउंसलर ट्राई, वार्ड काउंसलर कोशिश करते हैं, एंड एंश्योर दैट, वार्ड काउंसलर ये कोशिश करते हैं दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड, कि उनके वार्ड की, उनके पर्टिकुलर वार्ड की, मतलब उनके अपने वार्ड की जो डिमांड है, आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, वो पूरी समिति के सामने रखी जाए। These decisions are then implemented, फिर इन निर्णयों को लागू किया जाता है by the administrative staff, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा। said यास्मीन खाला ने बताया, enjoying the questions, और यास्मीन खाला ने said यास्मीन खाला enjoying the questions को एंजॉय कर रही थी, that the children asked, जो भी क्वेश्चन बच्चे उनसे पूछ रहे थे। ठीक है बेटा, देखिए अब इसके बाद यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये फिलअप्स हैं। अब हम एक बार इन फिलअप्स को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, एक सिटी को किस में बांटा जाता है, बहुत सारे वार्ड्स में बांटा जाता है।
इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो चुने हुए व्यक्ति हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंसलर। म्युनिसिपल काउंसलर होते हैं वो। नंबर 4, ग्रुप ऑफ काउंसलर डील विद इशू दैट अफेक्ट द होल सिटी। होल सिटी आएगा कि जो काउंसलर हैं वो उन मुद्दों को डील करते हैं जो पूरी की पूरी सिटी को प्रभावित करता है। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर दैट द पंचायत वेल एज फॉर म्युनिसिपैलिटी। चाहे तो पंचायत के इलेक्शन हो चाहे म्युनिसिपैलिटी के हर 5 साल में होते हैं। नंबर 6, while the councillor make decision that the administrative staff led by the commissioner, while the councillor make decision, जब काउंसलर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो कमिश्नर है वो क्या करते हैं? इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेटा इन फिलअप को भी आप अपनी बुक में कर लेना। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे की बात हम कल करेंगे। कल हम बात करेंगे हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी, कि म्युनिसिपैलिटी जो है अपने काम के लिए पैसा कहाँ से लेकर आती है, और इससे आगे का टॉपिक भी हम कल ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।